तुम तो पढ़ तो पाते हो, लेकिन फिर तुम्हारे समझ में नहीं आता कि मैंने क्या पढ़ा, या तुम बिल्कुल ही रीडिंग नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसा स्टोरी लेकर आया हूँ जिससे आप अपनी रीडिंग इम्प्रूव तो करोगे और साथ में नए वोकेबलरी वर्ड्स भी सीखोगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके लिए ये स्टोरी थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ उर्दू में, ताकि आपके लिए सीखना और समझना काफी आसान हो। तो एक समय की बात है, एक गांव में एक मुर्गी रहा करती थी। एक दिन उस मुर्गी ने 12 अंडे दिए। उन 12 अंडों में से 10 अंडों से चूजे निकले, मगर 2 अंडे खराब हो गए, यानी 2 अंडों से कोई चूजे नहीं निकले। फिर मुर्गी ने सोचा कि थोड़ा सा इंतजार करके इन 2 अंडों से भी चूजे निकलेंगे। लेकिन इंतजार करने के बाद मुर्गी को अंडों से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। फिर मुर्गी ने उन 2 अंडों को गोदाम में छोड़ दिए और वहां से अपने 10 बच्चों के साथ चली गई। मुर्गी के जाने के बाद उन 2 अंडों में से एक अंडा हिलने लगा और इस अंडे से एक प्यारा नन्हा चूजा निकला। तो निकलने के बाद चूजे ने अपने इर्द गिर्द देखा अपनी माँ को और अपने सब भाइयों को, लेकिन वहाँ पर ना ही उसकी माँ थी और ना ही उसके बाकी भाई थे। तो वो चूजा काफी परेशान हो गया। तो दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या वो चूजा अपनी माँ से मिला? अगर मिला भी हो तो उसे कौन कौन से मुश्किलात का सामना करना पड़ा? तो चलिए इसके लिए कहानी रीड करके जानते हैं कि आखिर चूजे के साथ क्या हुआ। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना। हमारे आज के कहानी का नाम है अ वाइज चिक, यानी एक समझदार चूजा। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज अ ब्यूटीफुल विलेज नियर द रिवर बैंक। दरिया के किनारे एक खूबसूरत गांव था। इन अ स्मॉल हट लिव्ड अ hen, एक छोटे घर में मुर्गी रहती थी, यानी उस गांव में एक छोटे से घर में एक मुर्गी रहती थी। द hen laid 12 eggs, मुर्गी ने 12 अंडे दिए। आउट ऑफ विच 10 eggs hatched into chicks, जिनमें से 10 अंडों से चूजे निकले, but 2 remained unhatched, मगर 2 अंडे रह गए, यानी 2 अंडे खराब हो गए, उससे चूजे नहीं निकले। The hen left the 2 unhatched eggs in the barn, मुर्गी ने 2 अंडे गोदाम में छोड़ दिए and went outside to look for food with her 10 little chicks, और 10 चूजों के साथ खुराक ढूंढने बाहर चली गई। Meanwhile of the 2 unhatched eggs begin to hatch, इस दौरान इन 2 अंडों में से एक अंडा हिलने लगा। A chick came out by tapping the eggshell from the inside, एक चूजा अंदर से अंडे का होल टिपटिपाते हुए बाहर आया। The poor little chick searched everywhere for her mother as soon as she emerged, but sadly she couldn't find her and saw that the place was almost deserted. बेचारी छोटी चूजी जैसे ही बाहर निकली, अपनी माँ को हर जगह तलाश किया, मगर अफसोस के इसे अपनी माँ नहीं मिली और देखा कि जगह तकरीबन सुनसान थी। This made the little chick very sad. ये देखकर छोटी चूजी बहुत उदास हो गई। So she decided to go search for her mother all by herself. लिहाजा इसने खुद ही अपनी माँ की तलाश करने का फैसला किया। As soon as she decided to go on this search, जैसे ही उसने इस तलाश पर जाने का फैसला किया, she flapped her feathers and started traveling from the barn. इसने अपने परों को पड़पड़ाया और गोदाम से सफर शुरू किया। As the chick began walking on her little legs, जब चूजा अपनी छोटे टांगों पर चलने लगा, she saw a cow feeding on some green grass. इसने देखा कि एक गाय सब्ज घास चर रही है। The chick stared at the huge tall cow with a lot of enthusiasm. चूजा बड़े लंबे कद की गाय को बड़े जोश व खरोश से देखने लगा। After a few minutes, the enormous cow looked at the little chick and asked. चंद मिनट बाद बड़े गाय ने छोटे चूजे की तरफ देखा और पूछा, What are you looking for? तुम क्या ढूंढ रहे हो? Why are you staring at me all surprised?
तुम मेरी तरफ हैरान होकर क्यों देख रहे हो? गाय ने कहा। The chick asked innocently. चूजे ने मासूमियत से पूछा, Are you my mother? क्या आप मेरी माँ है? The cow took pity on seeing the little chick's innocence and said. गाय ने छोटे चूजे की मासूमियत देखकर रहम किया। Look how huge and tall I am. देखो मैं कितनी बड़ी और लंबी हूँ। गाय ने कहा, Your mother is very smaller in size than me. तुम्हारी माँ मेरे से बहुत छोटी है। My mother is smaller than you. मेरी माँ आपसे छोटी है। Asked the chick. चूजे ने कहा। She then went on her way to continue her search. इसने फिर अपने रास्ते पर चलते हुए अपनी तलाश जारी रखी। After some time, कुछ वक्त बाद, the chick saw a goat eating some leaves. चूजे ने एक बकरी को पत्तों को खाते हुए देखा। She went to the goat and asked. इसने बकरी के पास जाकर पूछा, Are you my mother? क्या आप मेरी माँ है? The goat replied. बकरी ने जवाब दिया, I am smaller than a cow. मैं गाय से छोटी हूँ, but I have 4 legs. लेकिन मेरे पास 4 टांगे हैं। However, just like you. अलबत्ता बिल्कुल आपकी तरह। Your mother has 2 legs and 2 wings. आपकी माँ के पास 2 टांगे और 2 पर होते हैं। The little chick became very sad. छोटा चूजा बहुत उदास हो गया। Listening to what the goat said. बकरी की बात सुनकर। She decided to walk a little further and continue her search for her mother. इसने फैसला किया कि वो थोड़ा और चलेगा और अपनी माँ की तलाश जारी रखेगा। As she walked a little further, जब वो थोड़ा और चला, the chick heard a caw-caw sound. चूजे ने काह-काह की आवाज सुनी। The little chick remembered the goat's words and thoughts. छोटे चूजे को बकरी की बातें याद आई और इसने सोचा, Maybe the crow is my mother. शायद कौवा मेरी माँ है। So she asked the crow. लिहाजा इसने कौवे से पूछा, You have 2 legs and wings. तुम्हारी 2 पाँव और पर है। Are you my mother? क्या तुम मेरी माँ हो? The crow replied. कौवे ने जवाब दिया, Yes, it is true. हाँ ये सच है। That I have 2 legs and wings. कि मेरे 2 पाँव और पर है। But I can fly higher than your mother. लेकिन मैं तुम्हारी माँ से ज्यादा ऊंचा उड़ सकता हूँ। Also your mother is bigger than me in size. और तुम्हारी माँ साइज में मुझसे बड़ी है। Her legs are taller than mine. इसकी टांगे मेरे टांगों से लंबी है। And your mother doesn't caw-caw like me. और तुम्हारी माँ मेरी तरह काह-काह नहीं करती। Hearing this made the poor chick sad. ये सुनकर बेचारा चूजा उदास हो गया। Seeing the chick sadness, even the crow felt bad for the little one. चूजे की उदासी देखकर कौवा भी इस छोटे पर तरस खाने लगा। The crow then said. फिर कौवे ने कहा, Don't be sad. उदास ना हो। Just go a little further and try. बस थोड़ा आगे जाओ और कोशिश करो। You will definitely find your mother. तुम्हें यकीनन अपनी माँ मिल जाएगी। Saying this, ये कहकर the crow flew away. कौवा उड़ गया। The conversation with the crow brought back the chick's inspiration. कौवे से बातचीत ने चूजे की हिम्मत को वापस लाया। And she started going a little further. और इसने थोड़ा आगे बढ़ना शुरू किया। With her little feet, he quickly walked along the side of the pond. अपनी छोटी छोटी टांगों के साथ वो जल्दी से तालाब के किनारे चलने लगा। He found a duck along with her ducklings. इसने बतख को इसके बच्चे बतखों के साथ देखा। The little chick was so happy. छोटा चूजा बहुत खुश हुआ। He saw some resemblance in the duck. इसने बतख में कुछ निशानियां देखी। The crow had told her about it. कौवे ने इसे इसके बारे में बताया था। He ran to the duck crying, Mother, mother. वो बतख की तरफ दौड़ते हुए रो पड़ा, माँ, माँ। The duck was stunned to see the little chick. बतख छोटे चूजे को देखकर हैरान रह गई।
Why are you so surprised, mother? माँ आप इतनी हैरान क्यों है? I am your baby. मैं आपका बच्चा हूँ. Said the chick. चूजे ने कहा. No dear, नहीं प्यारे. I am not your mother. मैं आपकी माँ नहीं हूँ. Said the mother duck. बतख की माँ ने कहा. Tears run down the chick cheek. चूजे के गाल पर आंसू बहने लगे. And the poor little chick started to sob. और गरीब छोटा चूजा रोने लगा. Thinking he did never find her mother again. ये सोचकर कि वो कभी भी अपनी माँ को दोबारा देख नहीं पाएगा. This melted the mother duck heart. इससे माँ बतख का दिल पिघलने लगा. She looked at the chick with a lot of love. इसने चूजे को प्यार से देखा and said और कहा, Why are you crying, dear? प्यारे तुम क्यों रो रहे हो? Let me help you. मुझे तुम्हारी मदद करने दो. The chick began to tell the duck her sad story from the beginning. चूजे ने बतख को अपनी उदास कहानी शुरू से सुनाना शुरू किया. The duck replied with a kind heart saying, बतख ने नरम दिल से जवाब दिया, Oh dear, ओ प्यारे, your mother doesn't quack like me. तुम्हारी माँ मेरे जैसे क्वेक नहीं करती. Your mother says कुकड़ुकू. तुम्हारी माँ कुकड़ुकू करती है. There was a pigeon on a tree nearby. करीब में एक दरख्त पर एक कबूतर बैठा था. And he was listening to the whole conversation between the duck and the little chick. और वो बतख और छोटे चूजे की पूरी बातचीत सुन रही थी. He decided to help the chick. इसने चूजे की मदद करने का फैसला किया. And flew toward her. और इसकी तरफ उड़ान भरी. Go to the end of this pond. इस तालाब के आखिर तक जाओ. And you might find your mom over there. और शायद तुम्हें अपनी माँ वहाँ मिल जाए. Said the pigeon. कबूतर ने कहा. And flew away. और उड़ गई. As the chick went a little further, जैसे ही चूजा थोड़ा आगे गया, he heard a sound कुकड़ुकू. इसे एक आवाज सुनाई दी कुकड़ुकू की. He quickly ran and followed the sound. इसने जल्दी से दौड़ लगाई और आवाज के पीछे चला. A little further, he saw a hen. थोड़ा आगे इसने एक मुर्गी देखी. With 2 legs and wings, जिसके 2 पैर और पर थे. Bigger than the crow, और वो कौवे से बड़ी थी. And then the hen was saying कुकड़ुकू, और मुर्गी कुकड़ुकू कह रही थी. The chick decided, चूजे ने फैसला किया, that this was her mother, कि ये इसकी माँ है. And called out, और बोला, mother, mother, माँ, माँ. The hen turned around when she heard the sound. मुर्गी ने आवाज सुनकर मुड़कर देखा. And immediately recognized, और फौरन पहचान लिया, that was her child, कि ये इसका बच्चा है. The mother hen called the baby chick to come near her. माँ मुर्गी ने चूजे को अपने करीब आने के लिए बुलाया. The little chick was so happy to finally meet her mother. छोटा चूजा अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हुआ. The mother hen took the baby chick in her wings and showered the baby with love. माँ मुर्गी ने चूजे को अपने परों में ले लिया और इससे मोहब्बत करने लगी. The little chick explained everything that happened so far with her cute voice. छोटे चूजे ने अपनी प्यारी आवाज में अब तक होने वाली तमाम बातें बयान किए. She told her mother, इसने अपनी माँ को बताया, how briefly she took this adventurous trip to find her, कि इसने किस बहादुरी से इसे ढूंढने के लिए यह मुश्किल सफर तय किया. By the end of the chick story, mother hen was awestruck. चूजे की कहानी सुनते ही माँ मुर्गी दंग रह गई. But mostly she was so happy to have discovered. लेकिन ज्यादातर वो इस बात से बहुत खुश थी, just how brave her baby chick was, कि इसका चूजा कितना बहादुर था. लेकिन इसके अलावा अगर आपको वोकैबुलरी नहीं आता तो बाय इंग्लिश सीखना बहुत मुश्किल हो जाएगा.
क्योंकि वोकेबलरी वाहिद एक ऐसा टॉपिक है जिससे आप पहले दिन से इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। तो इस पर मैंने एक कोर्स शुरू किया है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा 4000 वोकेबलरी वर्ड्स। अगर आपको भी वोकेबलरी सीखना है और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को इम्प्रूव करना है तो इस प्लेलिस्ट पर क्लिक करें, जिससे आप और भी बढ़िया वोकेबलरी वर्ड्स जान सकते हो।